जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बॉक्स मॉडल के ऊपर है। बॉक्स मॉडल होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, आप लोगों को मैं पूरा समझाता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जब भी आप किसी एलिमेंट को, एलिमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, डिव से लेके डिव ख़त्म होने तक ये एक एलिमेंट बन जाता है। ओके, तो जब भी आप किसी एलिमेंट को हाइट एंड विड्थ देते हो, क्या देते हो? हाइट एंड विड्थ। यहाँ पे आपने हाइट एंड विड्थ दे दी, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने इस एलिमेंट को कितनी हाइट एंड विड्थ दी है, तो आप सीधा से आओगे अपने एडिटर पे आओगे, आप आ जाओगे CSS में जहाँ पे आपने हाइट एंड विड्थ, एंड आप उसे बता दोगे कि यार मैंने यहाँ पे 150 हाइट दी है और 300 मैंने उसे विड्थ दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्यों नहीं होता ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इस वजह से नहीं होता क्योंकि आप उसमें ऐड करते हो पैडिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे पैडिंग भी ऐड की होती है, यहाँ पे आपने पैडिंग भी ऐड की होती है। जाहिर सी बात है, आप पैडिंग ऐड करते हो तो वो जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज ही होगा क्योंकि आप यहाँ पर, लेट्स सपोज आप यहाँ पर पैडिंग देते हो 5 पिक्सल्स, यहाँ पर भी आपने चारों तरफों से 5 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी, तो क्या हुआ? उसका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप फिर बॉर्डर ऐड करते हो। ठीक है, आपने अगर बॉर्डर ऐड किया तो क्या हुआ? उसका साइज और इंक्रीज हो गया। ओके, इस बात को आपने समझना है, ये बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हाइट एंड विड्थ को लेकर। जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हो, आपके पास जगह नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट को आपने हाइट एंड विड्थ कोई और दी होती है, लेकिन वो ज़्यादा हाइट एंड विड्थ ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि आप उसमें पैडिंग भी ऐड करते हो, बॉर्डर भी ऐड करते हो, और साथ ही साथ आप मार्जिन को भी ऐड कर देते हो। ठीक है, तो मैंने ये कलर इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि पहले हमारे पास बॉक्स इतना था। ठीक है, लेकिन बाद में वो बॉक्स इतना बन जाता है, बट हमें नज़र वही आता है, हमें अपनी हाइट एंड विड्थ ही नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि मार्जिन वाइट स्पेस होती है। ओके, मार्जिन क्या होता है कि मैं अगर इस डिव को, ये जो एलिमेंट है, मैं अगर इसको मार्जिन देना चाहूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मार्जिन दे के। ओके, मैं यहाँ पे आके मार्जिन मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स, चारों तरफों से ये 50 पिक्सल्स मार्जिन ले लेगा। ये आपने देखा कि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ से यहाँ आ चुका है। इसका मतलब अब इसने वहाँ से जगह लेके यहाँ तक पूरे का पूरा उसने 50 पिक्सल्स अपने आप को कवर कर लिया है। ओके, आपने इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह ये ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसी तरह पहले बॉक्स इतना होता है, लेकिन आप जैसे मार्जिन देते हो 50 पिक्सल या 100 पिक्सल्स, तो वो इतनी जगह, इतना एलिमेंट बन जाता है। ओके, वो इतना बॉक्स बन जाता है। कहने का मेरा मकसद ये है। ठीक है, तो इसको मैंने एक पिक्चर में भी समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास कंटेंट। ठीक है, आप कंटेंट को, अपने डिव को एक हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड कर देते हो। आप कहते हो कि यार 200 बाय 200 इसकी हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप उसमें पैडिंग ऐड करते हो ताकि आपका जो कंटेंट है और बॉर्डर है उसके बिटवीन जो स्पेस है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैडिंग आपने ऐड कर दी, उसके बाद आप बॉर्डर ऐड करते हो। ठीक है, आपने बॉर्डर भी ऐड कर दिया, उसके बाद आप मार्जिन ऐड कर देते हो, तो वो बॉक्स इतना बन जाता है। पहले वो बॉक्स यही होता है, कंटेंट वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को ऐड करते हो तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। इसी को अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए अपने नोट पैड पे भी कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। ठीक है, सो वो भी आप लोगों को होप के समझ आ जाएं। ओके, सो यहाँ पे आप देखें, व्हेन यू सेट height and width property of an element with CSS, you just set the height and width of your content area। देखें,
आपको अगर इंग्लिश समझने की बात है तो आप इस चीज़ को समझ लें कि आप जब भी हाइट एंड विड्थ देते हो तो आप सिर्फ कंटेंट एरिया को हाइट एंड विड्थ देते हो, ओके। लेकिन जब आप कंटेंट को कैलकुलेट करते हो तो आप फुल साइज ऑफ एलिमेंट यू मस्ट आल्सो ऐड पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, ठीक है। आपने इनको भी कैलकुलेट करना होता है, ओके। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने एक एलिमेंट की विड्थ को कैलकुलेट करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की, तो आप उसमें विड्थ जो आपने दी होगी पहले उसे प्लस करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। इसी तरह से हाइट आपने अगर कैलकुलेट करनी होगी तो आपने सबसे पहले हाइट जो आपने दी होगी आपने उसे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ समझा दी है कि आप जब भी किसी भी बॉक्स को, किसी भी डिव को एक हाइट एंड विड्थ देते हो और साथ उसको पैडिंग भी देते हो, बॉर्डर भी देते हो, मार्जिन भी देते हो, तो वो एलिमेंट बड़ा हो जाता है, बट हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो वाइट स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। हम कहते हैं कि बस इसकी यही हाइट एंड विड्थ है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इसकी हाइट एंड विड्थ है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि मार्जिन जो है वो वाइट स्पेस आता है, ठीक है। उसके मार्जिन का कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता। अगर होता तो आपको पता चल जाता, ओके। आपको पता चल जाता कि हाँ भाई मेरा बॉक्स यहाँ तक है, क्योंकि जितनी जगह इसने लेफ़्ट साइड से ली है उतनी ही वो राइट साइड से भी लेगा, और जितनी इसने बॉटम से ली है उतनी वो टॉप से भी लेगा। आपने इस चीज़ को, आई होप कि आपको समझ आ चुका हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप किसी कंटेंट को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डिव को एक हाइट एंड विड्थ देते हो, ओके, हाइट एंड विड्थ देते हो, तो और उसके बाद आप उससे पैडिंग भी देते होगे, जाहिर सी बात है पैडिंग देनी पड़ती है। उसके बाद आपको बॉर्डर भी देना पड़ता है, उसके बाद आपको मार्जिन भी देना पड़ता है, तो वो बॉक्स आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। बॉक्स आपका इंक्रीज़ हो जाता है, वही हाइट एंड विड्थ नहीं रहती। ये सवाल आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, एंड ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, बॉक्स मॉडल को समझना, ठीक है। सो इंशाल्लाह आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।